मंदिर के नाम पर खून नहीं बह रहा है, खून मंदिर तोड़ने के कारण बह रहा है। आप आपका सेंटेंस करेक्ट कीजिए। मंदिर बनाने के नाम यदि बाबर ने राम मंदिर नहीं तोड़ा होता तो खून नहीं बढ़ता। जिम्मेदार बाबर है, और बाबर के नाम पर राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने की मांग करने वाले वो मुसलमान भी इतना जिम्मेदार है, और खून बहता है तो राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने की मांग करने वाले जिम्मेदार है। यदि मक्का में राम जी मंदिर नहीं बन सकता है तो मेरे भगवान राम जी के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए निकले हैं। भगवान राम को इस बात से प्रसन्नता होगी। प्रशंसी है, भगवान राम से मेरी बात होती है वो प्रसन्न। राष्ट्र की और धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले परवाने न फांसी से डरते हैं, न आपके प्रश्नों से डरते हैं, न सरकार से डरते हैं, और हम तो लोकतांत्रिक संविधान की पद्धति से काम करते हैं। कांग्रेस होना अपराध है क्या? अरे कांग्रेस होना अपराध नहीं, पर कांग्रेस एंटी हिंदू है। और ये रवानी, ये क्या बात खुद रवानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी हिंदू रहा है। उनके भाई के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे तो वो फांसी पर लटका देंगे ये देश के हिंदुओं को। लटका इराक में जो दंगे हुए, आप क्या कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके संगठन के लोग इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे? एक भी नहीं। इतना साफ झूठ बोलेंगे तो कोई झूठ नहीं, सच है, वो सच है, वो बोल रहा हूँ। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा सेक्युलरिस्ट हो। बेस्ट बेकरी केस में मुसलमान अपनी बेस्ट बेकरी में जल जाता है तो कहते हैं हिंदू ने जला दिया, और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वो हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तब चढ़ने के लिए पैदा हुए। आपको अंसारी की दया आती है, कश्मीर के हिंदुओं की नहीं आती। मुझे दोनों की दया आती है। आपको दोनों की नहीं आती? मैंने दोनों किया, क्योंकि जिसको आप मरवा रहे हो उसके ऊपर क्या रहेगा? मैं नहीं मरवा रहा हूँ, मैं आपका क्रिमिनल अगेन केस कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट के, एंड आई विल डू इट रजत जी, इफ यू विल क्रॉस द लिमिट। क्रॉस लिमिट की बात नहीं, आप मरवा रहे हैं, यू कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड, यू हैव राइट एज ए जर्नलिस्ट। मैं मरवा रहा हूँ तो आई एम ए किलर। आपने जो काम किए हैं उसके लिए आपको किलर ना कहें तो क्या कहें? और इसके लिए अगर आप केस करना चाहते हैं मेरे ऊपर, आपका स्वागत है। आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, और आप एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं। उसका बदला आप गुजरात में लेंगे लोगों से? नहीं, अगर कहीं एक जगह कहीं कुछ होगा, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, पर यह जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक चल रही है, उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है? आप लोग तो जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। तो बढ़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने कहा? हमारे देश के लोग। किसने कहा? और बाहर से आए हुए मर्सनरी है तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल ऐसी घटना सुनी? इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं, कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाले क्या? मुसलमान क्या करेंगे तो आप तय नहीं करेंगे ना? उनकी जो मर्जी है वो करेंगे, उनका गलत करेंगे वह नहीं कहेंगे, वह भी मुसलमान तय करेगा। आप तय करेंगे क्या? ना, आप तय करिए और उनको कहिए अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन मारने का अधिकार है। हमने कहा मारा है? एक उदाहरण दिखाओ। गुजरात में 28 फरवरी 2003 को जो कुछ हुआ उसका बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर है, आरोप है, इस बात के एविडेंसेस हैं कि आपने वो दंगा भड़काया जिस दंगे में 2000 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई, जिसमें घर बर्बाद हुए, जिसमें कारोबार बर्बाद हुए। रजत जी, लगता है कि इस प्रश्न पर मैं आप पर केस भी कर सकता हूँ। 28 फरवरी के दंगे के लिए केस तो नहीं, अब तो आप पर ही क्रिमिनल केस करना पड़ेगा। 28 फरवरी के दंगे में मैं इन्वॉल्व हूँ, ऐसा आरोप आप मुझ पर कैसे लगाते हैं? कि आपकी जानकारी के लिए 27 फरवरी की घटना हुई, तब मैं गुजरात में नहीं अयोध्या में था, और अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, और तब से 1 महीने तक अयोध्या मैंने आंदोलन के कारण छोड़ा नहीं है, और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या आपको आंदोलन चलाने के लिए वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत है? मैं इतना पावरफुल हूँ कि रिमोट कंट्रोल से इतना कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान का मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। सारे मंदिर हैं इस देश में जिनके आसपास गंदगी है, बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं है, उनका तो कुछ ध्यान करिए। अच्छा, हम कर रहे हैं वो काम अप्रिशिएट नहीं करना है। और दूसरी बात करें, रजत जी आपको पता है कि हिंदुस्तान के 11,000 ट्राइबल गाँव में हम शिक्षा की स्कूल चला रहे हैं? वह देखने का आपको समय नहीं है? 11,000 हिंदुस्तान के ट्राइबल गांवों में हम स्कूल चला रहे हैं, और रजत जी को देखने का टाइम नहीं है
और मंदिर की सफाई वो हमारे गले में डाल रहे हैं। दूसरी क्यों बनाते हैं आप? खुद विश्व हिंदू परिषद को ही बना दीजिए ना पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव लड़के देख लीजिए। वह हमें तय करना है, वो आपको थोड़ा तय करना है मैं आपको- किसको पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। और आप सेक्युलर के सजेशन पर आधार होगे तो हिंदुओं को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी हिंदू महासागर। मैं पाकिस्तान जाऊंगा जब मेरे हाथ में भगवा झंडा होगा और मैं टैंक पर बैठा हूंगा, तब लाहौर रावलपिंडी पे जाऊंगा और तब आपको भी निमंत्रण दूंगा। और वही मेरे हिंदू जिंदगी का सपना है, जब मैं भगवा झंडा लेकर पाकिस्तान को समाप्त करके लाहौर रावलपिंडी में बैठा हूंगा, वो मेरा जिंदगी का अंतिम सपना है। सपने बहुत अच्छे देखते हैं। अरे जो सपने देखते हैं वो रियलाइज करते हैं, जो सपने भी नहीं देखते हैं वह लोगों में दम क्या होता है।